पहले सबसे पहले बात करते हैं कुछ उन चीजों के बारे में जिनको जान के मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब बिग बॉस जैसा सेल्फिश आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। ये इतना सेल्फिश आदमी है, इतना सेल्फिश आदमी है कि मतलब इसने डबल इविक्शन के नाम पर क्या किया। यामिनी और एडन आ जाओ, गाड़ी आ गई है, घर छोड़ देगी, चलो चलो बेटा चलो चलो। आज आप लोगों ने अगर शो को बहुत ढंग से देखा हो तो, हालांकि यामिनी जाते जाते कह कर आई तुम्हारी शादी में बुलाना, तुम लोग कहीं प्रोमो जाओ तो बुलाना, कोई बर्थडे बर्थडे पार्टी हो तुम्हारे घरों में तो हमको बुलाना, हम लोग आना चाहते हैं तुम्हारे बर्थडे बर्थडे पार्टियों में भी। इडन फिर घोड़े पे बैठ करके उसको छोड़कर आ गया, करण अपने कंधे पे बैठा के उसको बाहर तक छोड़ के आ गया। अविनाश ने देखा अच्छा कंधे पे बैठाता है, कंधे पे बैठाता है, उसने भी यामिनी को उठा लिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर तो कुछ फैन होंगे ही होंगे, अंदर अविनाश मिश्रा भी पूर्ण रूप से। बाहर पानी गिर रहा है भैया, झरना बहने लगा। बंद हो गया, बंद हो गया। सो बाहर पूर्ण रूप से लोग जो करण के फैन है वो समझ रहे होंगे कि अंदर अविनाश भी उसका फैन बन चुका है। अब तो विवियन भी मना करने लगा। विवियन भी कह रहा था इसकी बातों बातों में मत आना, ये तेरे को ऐसे ही है ना घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा है। पर अब विवियन पर सॉरी पर यहां पर अब अविनाश क्या करे। अविनाश को तो कभी कुछ कहा ही नहीं गया, अविनाश से तो कभी कुछ पूछा ही नहीं गया, अविनाश को तो कभी कुछ समझाने की कोशिश ही नहीं की गई मेकर्स द्वारा, क्योंकि वो तो बिल्कुल परफेक्ट ही कर रहा है। खैर पहले बात करते हैं हल्की फुल्की चीजों। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो क्या ये शो क्लियरली करणवीर और चुम की मोहब्बत को दिखा रहा है, क्लियर दिखा रहा है। मतलब जो भी गेस्ट आए, कोई भी आए, आज मन्नारा आई थी, पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि कह के भेजा था किसी से भी प्यार कहां करवा दो, किसी पे भी ट्राई करो, थोड़ा सा हमें सीन मिल जाएंगे हल्की फुल्की, अगर तुम फ्लर्टिंग कर लोगी, हल्की फुल्की तुम टाइम पास कर लोगी तो शायद इससे भी कुछ जेलसी सीन कट जाए ईशा के, हमें मजा आ जाए, करण के चेहरा देखने लायक हो। अगर चुम के साथ कोई बात हो जाए तो करण थोड़ा सा फ्लर्ट कर ले तो देखते हैं, फिर चुम की रिएक्शंस को दिखा देंगे पब्लिक को। यहाँ पर अपन अविनाश की जेलसी दिखा देंगे। ईशा का आज क्या पता शायद आई लव यू क्या ही दे, मगर मजा आ ले कोई भी हाथ में आ जाए। नहीं 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 नहीं, ईशा यहाँ पर गलती से भी कोई मौका नहीं देगी जिससे कि लगे लगे कि ईशा को किसी से मोहब्बत हुई है। अल्लाह तौबा, मेरे समझ में नहीं आ रहा अगर मोहब्बत नहीं हुई है तो फिर ये चल क्या रहा है। इस सिचुएशन को मैं क्या नाम दूं। आजकल प्यार की नाम भी बहुत अलग अलग हो गए हैं। सिचुएशनशिप होती है, पता नहीं कौन कौन सी शिप्स होती हैं। यहां पर वो मुंह में भोंपू डाल करके, मतलब मुंह खोल करके ऐसे बोल रहा होगा आई आई लव यू ईशा, ईशा आई लव यू, क्लियर कर रहा है ईशा आई लव यू। क्या अच्छा यू लाइक मी, यू लाइक मी, नहीं ऐसा आई लव यू, अच्छा मतलब यू मीन यू लव मी, you love Isha. Isha is lovable. Anybody can love Isha. That's great. Yeah, I love you too, Isha. Oh my God. मतलब आप अगर अपने घरों से बहुत क्लियरली देख सकते हैं तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि ईशा और अविनाश का प्यार, ईशा और अविनाश का हाँ बोलना, मना कर देना, दोनों के बीच में मोहब्बत होना, करणवीर और चुम के बीच में छोटी छोटी सी बातें करना। बिग बॉस जब अपना कोर धंधा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, आप भी समझना, जब आपका कोर धंधा किसी और चीज का हो और आप जबरदस्ती कोई और धंधा कर रहे हो तो फिर ना कहीं आपका धंधा झलकने लगता है, धंधा झलकने लगता है। जैसे एक मिठाई वाले से आप कभी भी किसी चीज का, किसी भी चीज के बारे में आइडिया मांगेंगे तो घुमा फिरा करके स्वाद से कनेक्ट कर देगा उसको। जैसे आपने उसको कह दिया कि सर मैं 6 माले की एक बिल्डिंग बना रहा हूं और 6 3 BHK निकालना है, बाकी का मैं पेंट हाउस बनाना चाहता हूं, तो ये कैसे हो सकता है और कहां पे क्या बनाना चाहिए। तो मिठाई वाला आपको पलट के बोलेगा कि देखो जहां से मैं देखता हूं वहां से ना जब तक स्वाद नहीं हो चीज के अंदर मजा नहीं आता। तो आप है ना मतलब ग्राउंड फ्लोर पर कुछ ऐसा करो कि जैसे मतलब मजा ही आ जाए एकदम, मतलब चटपटा सा कुछ ऐसा डिजाइन बनाओ जिससे मतलब मजा ही आ जाए। मतलब वो भुजिया, नमकीन, मिठाइयां, इन्हीं के बारे में राय दे रहा होगा। तो उस तरह मेकर्स का दिल तो बेसिकली नागिन बनाने का है, मेकर्स का दिल तो वो लड़की उड़ रही है वो बनाने का है? उनका दिल है धारावाहिक बनाने का। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है रियलिटी बनाने की। अब रियलिटी बनाना है, रियलिटी की एक टीम को हायर किया हुआ है, तो ये लोग रियलिटी बनाते हैं, मगर उस रियलिटी के अंदर अपना फिक्शन का तड़का दबा दबा के डालते हैं। बताओ भाई, वाला कबूल ना करने वाला मगर आंखों आंखों में कबूल होने वाला, एक दूसरे को निगल जाने वाला मगर बिल्कुल भी पहचानने नहीं वाला प्यार दिखाया जाता है, जिस प्यार को ये लोग एक्सेप्ट बाहर जाके करेंगे। जब अरुणाचल प्रदेश से ही ये तय होना है कि करणवीर की जिंदगी का आगे का हिस्सा क्या बनेगा, या फिर ईशा की मम्मी तय करने वाली है कि अविनाश का हाँ होगा नहीं होगा। और ये 200 बार अगर हम सुन चुके हैं
उसके बावजूद भी हमको यही देखना है कि चुम अपना 10 साल पुराना प्यार छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। क्या चुम को लग रहा है कि इतने बड़े गैप के बाद भी वो लड़का अगर वापस आ गया तो चुम उसको और करण में से किसको चुनेगी? तो हम करण को विनर किस नजर से देखें? क्योंकि करण तो एक लड़की के लिए भी एक नंबर है, पता नहीं वो हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, राइट? चाहे उस लड़की के गेम के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा होगा करणवीर का, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो करणवीर वेट कर रहा है ना? यहाँ पर ट्रॉफी के लिए लड़ता हुआ, भिड़ता हुआ, लोगों से पिटता पिटाता हुआ, गालियां खाता हुआ, बेइज्जतियां कराता हुआ, सब कुछ करता हुआ करण, लेकिन दिख रहा है कि एक लड़की उसको आंसर करेगी, लड़की उसके अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगी। कोई मतलब नहीं इस बात से। अविनाश, एक तरफ खेल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर मुंह में पता नहीं क्या क्या डला डला के कहला, ये हमको बार बार सुनना पड़ेगा। भाई लोग देख रहे हैं, आंखों आंखों से कबूल नहीं हो रहा है, सीधी तरह से मुंह पे बोलता है आई लव यू ईशा तो कबूल नहीं हो रहा है, अलग तरीके से कबूल करवाओ, टास्क डिजाइन करो इनके लिए अलग अलग, जिनसे शायद मोहब्बत कबूल हो जाए। पूरी ट्राई चल रही है। अब मेकर्स को घुमा फिरा के ये लगा, देखा जाए तो अपने को चाहत तो नहीं चाहिए, अब चाहत अपन को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना रजत दलाल चाहिए, ना रजत दलाल की आरडी एंजल्स चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, विवियन किससे लड़ सकता है इनके अलावा? तो विवियन इसके अलावा जिससे कंस्टेंट लड़ सकता है या बहस भी कर सकता है या खुद का दिल बिना दुखाए उसका दिल दुखा सकता है, तो शिल्पा जी वर्सेस तो कर देते हैं अपन विवियन, शिल्पा जी वर्सेस तो विवियन कर देते हैं, है ना? और अविनाश वर्सेस अंदर भी होने लग गया है और बैठता भी यही है, तो अरन क्योंकि ये भी जीतना चाहता है करणवीर भी, और ये भी जीतना चाहता है, तो अपन कर देते हैं करणवीर वर्सेस अविनाश। और इन दोनों के साथ एक एक लड़की है ही, तो इनका आपस का प्यार मोहब्बत से अपलिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से ईशा और अविनाश, ईशा अविनाश का प्यार मोहब्बत टकरार, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, नहीं नहीं, अभी इनको इतनी कोई सिचुएशन टफ नहीं दे सकते कि कहीं को अविनाश ने एकदम से ही ईशा को छोड़ के फैसला कर लिया कि नहीं मेरे को तो ईशा नहीं, मेरे को ट्रॉफी चाहिए, तो गलत हो जाएगा क्योंकि अपन ने बहुत बेचा है ये। तो जितना हो सके इस प्यार को आजमाओ मत। अच्छा, यहाँ से चुम तो बार बार कहती रहती है कि वो करण के लिए कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करने को तैयार है, इसकी प्लानिंग करो। अब टाइम ऐसा आ गया है कि जैसे ही चुम अपने बारे में चूज कर लेगी तो चुम को गलत साबित कर देंगे। तो अब अगला वीक चुम पे चलते हैं, अभी अगले से अगले चलेंगे, अभी एक बार नॉमिनेशंस और निकालते हैं और शिल्पा जी और विवियन का कंटेंट देने की ट्राई करते हैं। शिल्पा जी और विवियन दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखाओ कि जिस तरह से इनमें टकरा रहे हैं, ये लोग इज्जत नहीं कर रहे, प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे, ये वाला एंगल बेचो, इन 6 पे फोकस करो। ये 6 लोग जो हैं ये आपस में देख लेंगे, दो 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 का जोड़ा। और अब आता है रजत। रजत, हाँ रजत का कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजत की आरडी जेंजल्स, ये आजकल एडन बहुत ज्यादा बोलने लगी है, यामिनी भी जाके लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल देती है उल्टा सीधा, और कई बार तो बातों में दम भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो यार यामिनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर शो पे कोई पकड़ कर लेगी यामिनी या फिर एडन तो बैठेगा नहीं, क्योंकि अपन तो अपनी स्टोरी तो लिखी हुई है, अपनी तो बनी हुई है स्टोरी, अपने पास तो स्टोरी है, स्टोरी लाइन जब है तो फिर ये लोग कौन होते हैं अपनी तरफ से क्रिएट करने वाले? तो एक काम करो, एक साथ 2 को बाहर निकाल दो, इडन और यामिनी को बाहर निकाल दो। चलो, तो कल जो मेकर्स इडन और यामिनी के लिए एक एपिसोड काट रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि सब लोग मिलकर यामिनी को वोट करते तो यामिनी बाहर चली जाती, तो कोई मसला ही नहीं था, और आज इडन बाहर चली जाती। अच्छा, वो सारी बातें तो अपन को करनी नहीं, क्योंकि ये खुद ही भूल गए लाफ्टर चैलेंज और मस्तियां और क्रिसमस विस्मस की पार्टीज चल रही है, तो इस बारे में तो अपन को बात करनी नहीं है। खैर, छोड़ देते हैं इन चीजों को। अब रजत दलाल का क्या करना है? अब फटाफट से यहाँ तो रजत कोई गलती करे, अभी इस वीक तो दिग्विजय का मजा ले लिया है, एक काम करते हैं अगले 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 वीक डिसाइड करते हैं, अगले वीक डिसाइड करते हैं कि रजत के साथ क्या करना है। बाकी बचा कुचा रजत को शांत करने में यहाँ पर करण अपना काम कर ही रहा है। करण ने उसको बार बार समझा के उसके गेम को उसको खराब करवा ही दिया है कि नहीं भैया तू लड़बड़ मत, भिड़ मत, अपन ने भी वार्निंग दे दी है। फिर भी देखते हैं, कोई छोटी मोटी गलती होती है रजत के गले पड़ जाएंगे। आज का पूरा शो ये दिखा रहा था विवियन वर्सेस शिल्पा जी, ईशा और अविनाश।